कल हम लोग 2 पॉइंट इसका पढ़े थे कि ऑक्सीकरण और अवकरण का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव है। उसके 2 पॉइंट की चर्चा कल हुई थी। अभी हम लोग तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इस पॉइंट का नाम है भोजन का दुर्गंधित होना, मीन्स भोजन का खराब होना, या उसी को हम लोग कह रहे हैं भोजन का दुर्गंधित होना। देखिए, जब भी हम आप या हमारे आपके घरों में माताएं बहनें खाना बनाती है, खाना पकाती है, जब भी खाना पकाने का प्रोसेस होता है, उस खाना में तेल, घी अर्थात वसा का इस्तेमाल किया जाता है। तेल में बनाते हैं, सरसों के तेल में। कई लोग फॉर्चून का इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, राइस ब्राउन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के ऑयल्स का यूज किया जाता है हमारे फूड में। अब अगर आप एक सब्जी जनरली बना रहे हैं तो उसमें आप ढेर सारा तेल, आजकल के खाना बनाने वाले लोग, खास करके जो नई उम्र की या नए जो कुक हैं आजकल, लेडीज हो या जेंट्स हो, उनको ऐसा लगता है कि ढेर सारा तेल डाला जाए तो भोजन बहुत अच्छा पकेगा। ठीक है, स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में वो ढेर सारा तेल डालने का प्रयास कर देते हैं और वो चीजें खराब करेगी भोजन। जितना तैलीय और जितना मसालेदार भोजन होगा वह उतना जल्दी खराब होता है, और जिसमें जितना कम तेल और मसाला डाला जाएगा वह भोजन उतना देर से खराब होगा। क्योंकि तेल मीन्स वसा, वसा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, मिल जाता है, और वही दुर्गंधित होने का कारण बन जाता है। आपके हमारे घरों में खाना बनता है, अभी मौसम आ रहा है गर्मी का। आप देखिएगा कि गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी सामान खट्टा हो जाता है। खट्टा होने को ही खराब होना चाहिए। सुबह अगर प्रातः काल 7 बजते बजते रोटी चावल सब्जी सब बना कर दिया जाए और आप संध्या 4 बजे खाने के लिए बैठिएगा तो आपका सब्जी स्वादहीन लगने लगेगा, उसका स्वाद ही चेंज हो जाएगा, आपके खाने लायक वह नहीं बच पाएगा। ये इसके मुख्य रीजन है, क्योंकि वो जो आपका भोजन था वह ऑक्सीजन से संपर्क में आ गया और आपका भोजन दुर्गंधित हो गया, खराब हो गया आपका भोजन। आप चावल को देखे होंगे अपने घरों में जरूर। ग्रामीण परिवेश में होता क्या है कि सुबह सुबह ही सारा खाना बन जाता है। शहर वाला वहां सिस्टम नहीं है कि जिस समय चावल खाना रहेगा कुकर में सीटी लगवाएंगे। गांव में सुबह ही सारा रेडी हो गया एक ही बार, उसी को खाना है। तो कई मतलब आप ऐसा देखिएगा कि गर्मी के दिनों में अगर आप 3 बजे या 4 बजे खाना मांगने गए तो आपको पानी भात दे देंगे लोग खाओ। खाए पानी भात? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? तुम लोग नहीं खाइए बाबू, चले बहुत अच्छे। देखो ये सब असली बिहारी है, जो पानी भात नहीं खाए वो बिहारी नहीं असली, याद रखिए। तो अब सवाल है कि सर वो पानी भात क्यों खाना पड़ा? तो आपके चावल को खराब होने से बचाने के लिए किस में डाल दिया गया? पानी में डाल दिया गया, ताकि वह वायु के संपर्क में ना आए और जल्दी खराब ना हो। गर्मी के दिन में कोई चीज अगर बना आपके घर में, मान लीजिए सेवई बना, और आप देखते होंगे उस बने हुए सेवई को आपकी माताजी खुले अगना में छोड़ देते होंगे ऐसे ही, उसको किसी बंद कमरे में या सील पैक बर्तन में ही डालते होंगे। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से बंद करके तो और जल्दी खराब हो जाएगा। आंगन वगैरह में या घर में सिक्का कहते हैं ना, ऐसे हुक टंगने वाला, लटकाने वाला एक जगह होता है, उसमें डाल के कटोरा को या बर्तन को ही टांग देंगे किसी चीज में। उससे क्या खुला हुआ रहेगा तो वह थोड़ा उसका स्वाद देर से अप्रिय होता है। इसके अलावा आजकल घरों में एक मशीन आ गया है, उस मशीन का नाम है फ्रीज। क्या नाम है? रेफ्रिजरेटर। क्या कहते उसे? और उसे फ्रीज का नाम दिया गया। जिनके भी घरों में फ्रीज है वो सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। आज बन जाएगा
तो उसको आज बना हुआ सामान को कल भी आपको गार्जियन मम्मी खिले लें। रात में आटा बच गया ओकरो फ्रिज में ठूस दिए, सुबह निकाल कर मार मुक्का बचे तो अगर रोटी बेल के खिलाए हुए आप और आप खा रहे हैं। दाल बच गया, सब्जी जो बच गया फ्रिज में डाल दीजिए। होता है आपके घरों में ये चीज? सोचिए, इसलिए फ्रिज को घर से फेंक दीजिए निकाल के आज। ना फ्रिज रहेगा और ना इस प्रकार का चीज होगा। सोच लीजिए, फ्रिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम फ्रिज इस्तेमाल नहीं करते, एकदम नो यूज। फ्रिज मेरे घर में इसी कार्टून में पैक करके रखा हुआ है। हम जानते हो हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर उसको हम ऑन कर दिए तो फिर हमको भी सड़ा हुआ खाना मिलना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े होटलों में रेफ्रिजरेटर, डीप रेफ्रिजरेटर नहीं, डीप रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाता है बड़े बड़े होटलों में। आप जो खाना खाते हैं ना, वो 15-15 दिन का सड़ा हुआ भोजन मिलता है। आप एक दिन छोड़ दीजिए, 15-15 दिन का सड़ा हुआ खाना दे देता है। आप गया किसी बड़े होटल में जाइए, इतने सारे बच्चों को हम लेके जाएं, 1 घंटे के अंदर सभी को नान और कढ़ाई पनीर दे देगा, परोस देगा प्लेट में दम। लेकिन इतने बच्चों को और हमको घर पर खिलाना हो तो दोपहर 2-2:30 बजे हम भोजन आपको देंगे खाने के लिए। 1 घंटे अभी से शुरुआत करेंगे ना तो रात में खाना देंगे आपको, और वो 1 घंटा में कैसे दे देता है? तो बड़े बड़े होटलों में सारा चीज रेडी रहता है। ग्रेवी एक ही दिन बनाता बड़का टप से और डीप फ्रीजर में डाला हुआ रहता है। लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट एक ही दिन खूब सारा बनाता है। पहले उसको पानी में उबाल देता है गर्म पानी में, उसका उसको पीस देता मिक्सी में और रखे हुए रहता है। ग्रेवी तैयार है। आप जो देखते हैं ग्रेवी, वो सब रेडी रहता है। ग्रेवी पहले से डीप फ्रीजर में बड़ा कड़ा हाउस में डाला, तसला डाला हुआ, उसमें भरा हुआ है ग्रेवी पूरा। जैसे से ऑर्डर गया, एक कलछुल निकाला डाला, कल उसको गर्म कर दिया जाता और कुछ नहीं करता है। 4 को प्याज काटेगा, आधा शिमला मिर्चा काटेगा, वैसे से किया 4 बार और डाल दिए, वैसे कलछुल निकाला दिया दाएं से। आपका पनीर काटा खट कर डाला उसमें, 4 बार घुमाया, उजल दिया। आप बोला कि 12 रंग ताजा बना दिया। ताजा वाला कुछ नहीं था, वो सब दम सड़ा हुआ चीज रखा हुआ और आप बड़े चौस मामूली चाट के खा रहे हैं। तो ये डीप फ्रीजर का कमाल है, सोच लीजिए। अच्छा, और देखिए, आजकल साइंस भी डेवलप कर गया। आजकल केमिकल का इस्तेमाल होता है हमारे भोजन को सुरक्षित करने में। बेचारा कोई लोकल दुकानदार, हलवाई, जैसे गणेश होटल, मान लिया कि अनुग्रह मोड़ पर था गणेश होटल, अच्छा गोविंद होटल, अगर वो बेचारा होटल बंद हो गया, सर बंद बोल रहे क्या बोल दिए, अगर वो होटल मान लिया रसगुल्ला बनाया, ठीक, अब वो रसगुल्ला बनाया और बेचारे के पास भी फ्रिज नहीं है, डीप फ्रीजर नहीं है, तो सब अपने काउंटर में ही रखे रहेगा रसगुल्ले को। तो वह रसगुल्ला अगर आज बनाएगा तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में खराब हो जाएगा रसगुल्ला उससे, ठीक। लेकिन वही जो कावेरी होटल है, वो रसगुल्ला जब बनाता है तो कम से कम वो 10 से 15 दिन चलाएगा, 10 दिन तो मिनिमम चला लेगा, क्योंकि उसके काउंटर में फ्रिज लगा हुआ है। उसका रसगुल्ला खाएगा ठंडा लगेगा। आप हल्दीराम में चले जाइए, प्रमोद में चले जाइए, वहां पर रसगुल्ला ठंडा देगा आपको, ठीक है ना। वो क्यों ऐसा कर रहा है? या आप हल्दीराम का या बाबा रामदेव का, पतंजलि का बंदा मने डब्बा में पैक आता है रसगुल्ला, काला जामुन, और उसका देखना पैकिंग हुआ कब, और आप 2 महीना बाद खा रहे हैं और कोई अंतर नहीं स्वाद में, अच्छा लग रहा खाने में। ये क्या है? एक बेचारा लोकल दुकानदार का रसगुल्ला 4 दिन में खराब हो रहा है और बाबा रामदेव का रसगुल्ला 2 महीना में खराब हो रहा है। आप बताइए ये किसका कमाल है? ये कमाल है आपके केमिकल का, सोडियम बेंजोएट, उसका कमाल है। अच्छा, कभी टमाटर की चटनी बनाए घर में? आप सुबह आपकी मम्मी बनाई चटनी,
शाम तक खाया, कल अगले दिन सुबह तक खाइएगा, यही ना मैक्सिमम, फिर वो खराब हो जाएगा चटनी। लेकिन शाम के समय जो आप मंचूरियन, चाउमीन, बर्गर ठूस रहे हैं, उसमें जो डाल रहे हैं सॉस, सॉस अंग्रेजी वर्ड, हिंदी में चटनी कहते हैं उसमें। वह भी टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, पूरा एकदम बोतल के बोतल उछाल ले रहे हैं। वह 6 महीना पहले पैक होता है, उसका लाइफ 6 महीने का। आपके घर में टमाटर के चटनी का लाइफ 1 दिन, और वही फैक्ट्री जब बनाता है टमाटर का चटनी तो लाइफ कितना, 6 महीने। मतलब वह भोजन को खराब होने से बचाने का काम करता है। उसमें कई प्रकार के केमिकलों का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जिस कारण से आपका भोजन क्या जाता है, सुरक्षित हो जाता है। हाँ, सब केमिकल का ही है, बस तुम ओरिजिनल हो। है कि आप थोड़ा थोड़ा गप करते हैं ना बीच में, वही टॉनिक है आपका। हाँ, दवाई लेते रहता बीच में, और उसके बगल में वो ज्ञानी पुरुष है, उसको ज्ञान देते रहता है। तो यही मेन चीज है बाबू आपका। अच्छा, एक और चीज, अगर ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो तो कभी हमारे लोहा वगैरह में जंगे नहीं लगेगा। जितने भी लोहे की वस्तु है उसमें जंग लगता है। जंग लगना को केमिस्ट्री की भाषा में संक्षारण कहते हैं। जंग लगना को केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण कहा जाता है। इसी को बोलचाल की भाषा में लोग क्या कहते हैं, जंग लगना। क्या बोलते हैं, जंग लगना। ये जो जंग लगने का प्रोसेस है बाबू, यह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। जब वायु लोहे के संपर्क में आता है या किसी भी धातुई सतह के संपर्क में आता है और वहां पर नमी मिल जाएगा, तब वह धातु की सतह को सड़ना शुरू कर देता है, खराब करना शुरू कर देता है। अब जब भी किसी जंग लगे हुए लोहा वगैरह को देखिएगा तो वह फुला हुआ रहेगा, ऐसे करे तो झरेगा धीरे धीरे। ऑब्जर्व करिएगा क्या होता है। तो वायुमंडल में हवा के साथ जलवाष्प भी है, वह आता है लोहे के संपर्क में आ जाता है, और जो लोहा है वह जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद वह खोखला होने लगता है, फूलने लगता है। उसे कहते हैं कि जंग लग गया, खराब हो गया। गर्मी के दिनों में जंग नहीं लगता है जल्दी, क्यों? क्योंकि वायु में नमी नहीं रहता इस समय। लेकिन वही बरसात में मुख्य रूप से आपका जंग लगने का प्रोसेस होता है, क्योंकि बरसात के हवा में नमी होता है, और वो नमी हमारे लोहे के वस्तु के संपर्क में आता है और वो खराब हो जाए। आप एक मेन गेट लोहे का लगवा लीजिए और बाथरूम में लोहे का गेट लगवा लीजिए, कौन जल्दी सड़ जाएगा? क्यों? क्योंकि बाथरूम के पास लगातार पानी गिरता है तो वह गेट जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन मेन गेट के पास जल्दी डेली पानी नहीं गिरता है तो वह देर से खराब होता है। मतलब ये जो आपका ऑक्सीकरण उपकरण है वह संक्षारण में भी सहायक है, लेकिन संक्षारण एक अवांछनीय प्रक्रिया है। हम आप कोई चाहते हैं कि आपके घर में जंग लग जाए लोहा में? आप चाहते हैं जी कि मेन गेट हमारा एकदम खराब हो जाए जंग लग के? कोई नहीं चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संक्षारण क्या है, एक अवांछनीय प्रक्रिया है। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीकरण उपकरण की घटनाएं घटती रहती है, जिस कारण से जंग भी लगते रहता है, हमारा भोजन भी खराब होते रहता है। ये भोजन के पाचन में भी सहायता करता है, दहन की क्रिया के लिए अनिवार्य है, जो हम आपको कल बता चुके थे। लिखिए चौथा पॉइंट, संक्षारण। संक्षारण, संक्षारण नीचे स्टार बना के लिखेंगे, नीचे में स्टार बना के लिखिएगा। संक्षारण लिख के डैश दीजिए, पहले नीचे स्टार बनाइए और संक्षारण लिख के डैश, संक्षारण लिख के डैश। देखिए संक्षारण
संक्षारण एक अवांछनीय प्रक्रिया है, एक अवांछनीय प्रक्रिया है, एक अवांछनीय प्रक्रिया है जिसमें एक अवांछनीय प्रक्रिया है जिसमें 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 धातु धातु की सतह पर, जिसमें धातु की सतह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन एवं जलवाष्प के साथ क्रिया कर ऑक्साइड का परत बना लेता है, 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 जिससे सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, जिससे सतह पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। आगे लिखे स्टार बना के देखिए, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ लिखे गए, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ लिखे गए, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ लिखे गए, देखिए देखिए जब हम भोजन को खुली वायु में लंबे समय तक छोड़ देते हैं, लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है, तो उसमें से दुर्गंध आने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, जिसे दुर्गंधित भोजन कहते हैं, दुर्गंधित भोजन कहते स्टार लिखेगा।
देखिए, दुर्गंधित भोजन को बासी भोजन भी कहा जाता है। दुर्गंधित भोजन को बोलचाल की भाषा में, दुर्गंधित भोजन को बोलचाल की भाषा में बासी भोजन भी कहा जाता है। बासी भोजन भी कहा जाता है। देखिए, तो अगला स्टार्ट। दुर्गंधित भोजन को विकृत गंधिता, ये केमिस्ट्री की भाषा हो गया। विकृत गंधिता के नाम से भी जानते हैं। विकृत गंधिता के नाम से भी जानते हैं। विकृत गंधिता के नाम से भी जानते हैं। अगला स्टार। भोजन दुर्गंधित होने का मुख्य कारण, भोजन दुर्गंधित होने का मुख्य कारण वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण है। तेल का ऑक्सीकरण है। अगला स्टार। तेल युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, विकृत गंधिता माने खराब गंध, विकृत गंधिता से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसे जल कौमा नमी एवं हवा के संपर्क से दूर रखना पड़ता है। चलो निषेधी बनाना। विकृत गंधिता से बचने के उपाय, विकृत गंधिता से बचने के उपाय हम कैसे भोजन को खराब होने से बचाएंगे। विकृत गंधिता से बचने के उपाय, विकृत गंधिता से बचने के उपाय, विकृत गंधिता से बचने के, नीचे लिखिएगा, विकृत गंधिता से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। विकृत गंधिता से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। समझिएगा। अभी हम तुरंत बताए थे कि अगर भोजन को खराब होने से बचाना है तो हम उसमें सिरका वगैरह डाल सकते हैं। एसिटिक एसिड है सिरका, वो एंटीऑक्सीडेंट है जो बाहरी ऑक्सीजन को अंदर आने से क्या कर देता है, रोकता है, संपर्क नहीं होने देता। अचार बनाए होंगे घर में, तो अचार में लोग सिरका डालते हैं, विनीगर, उससे क्या होता है वो बचा हुआ रह जाता है। या कई प्रकार के मार्केट में केमिकल है
जो खाना को सुरक्षित रख सके। पॉइंट नंबर 1 बनाना, कुछ पदार्थ जो प्रति ऑक्सीकारक कहलाते हैं, कुछ पदार्थ जो प्रति ऑक्सीकारक कहलाते हैं, प्रति ऑक्सीकारक कहलाते हैं, इन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर, इन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर इनके ऑक्सीकरण को लंबे समय तक, इनके ऑक्सीकरण को लंबे समय तक रोका जा सकता है, इनके ऑक्सीकरण को लंबे समय तक रोका जा सकता है, जिससे भोज्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। दूसरा पॉइंट जब समझाए थे आपको, किसको कहाँ रख देंगे? फ्रीज में। समझाए थे अभी? डाले दूसरा पॉइंट, घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर ब्रैकेट में फ्रीज, रेफ्रिजरेटर ब्रैकेट में फ्रीज, रेफ्रिजरेटर ब्रैकेट में फ्रीज में रखकर उसके ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है, ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। तीसरा, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखकर भी इसे ताजा रखा जा सकता है, जब लोग चिप्स खाए हैं, घर वाला चिप्स, मार्केट वाले घर वाला, क्या कहते हैं इसको? चरौरी अलग हो गया, चरौरी पिसौरी सब अलग, पापड़ अलग हो गया। हाँ देखो, अभी अंग्रेज बोल रहा पीछे से, इंग्लैंड में पैदा हुआ है। तो अब जो चिप्स घर में कटता है आलू वाला, अभी सीजन है उसका, गांव घर में आलू कमड़ रहा तो लोग चिप्स काटते हैं ग्रामीण परिवेश में, और शहर के लोग तो खरीदते हैं मार्केट से। आप अगर चिप्स घर में छानते हैं तो सुबह छानिए, मैक्सिमम 1 या 2 दिन चलता है, फिर वो मेहरा जाएगा, खराब हो जाता है, खाने में स्वाद नहीं लगेगा। लेकिन जो आपका लेस कंपनी है या कोई और कंपनियां हैं जो उसको बनाती है, या कुरकुरे, बिंगो, टेढ़े मेढ़े, मैडंगल, बैंगंगल, भरपेट, मोटू पतलू, ये सब आता है ना पैकेट, तो
स्पेशल जो पैकेट आते हैं, ये सारे पैकेट को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस? आप देखिएगा, ऐसा करिएगा कि आप कुरकुरे का या लेज का 2 पैकेट या 3 पैकेट लीजिएगा, एक पैकेट में 2-3 जगह पर छेद कर दीजिएगा, ठीक, और उसको एक सप्ताह लटका के छोड़ दीजिए घर में एक जगह पर। एक सप्ताह बाद दोनों को निकाल के खाइएगा, या 2 दिन बाद ही निकाल के खाइए ना, तो जो पैकेट फुला हुआ रहेगा उसको खाने में स्वाद लगेगा, लेकिन जो पैकेट पचक गया, लीक कर गया, वो खाने में स्वाद मतलब वो खराब हो गया। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जो किसी प्रकार की अभिक्रिया को होने नहीं देता है, ऑक्सीजन को संपर्क में आने नहीं देता है। और जब ऑक्सीजन संपर्क में आइए नहीं करे तो खराब कैसे हो? तो नाइट्रोजन गैस भर के सुरक्षित कर देते हैं। लिखिए अगला पॉइंट, बाजार में बिकने वाले चिप्स, कुरकुरे, बाजार में बिकने वाले चिप्स कुरकुरे के पैकेटों में से ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे वे लंबे समय के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। लंबे समय के लिए सुरक्षित। आज के क्लास में किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? छोटू